जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे ना बच्चों। तो बच्चों, आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग एक बेसिक केमिस्ट्री का एक नया बैच शुरू किए हैं जिसका नाम नीव बैच है ना। और जिसमें हम लोग क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या तो भी जो भी हमारे कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए ये हमारा बैच बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को इनके अपनी जो भी हमारा बैच है बेसिक केमिस्ट्री का, इसको आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, ताकि आप जो भी अगर जो क्लास 11, 12 में जहां भी पढ़ रहे होंगे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर जो आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे है जिसमें हम लोग साइंस के बारे में बात किए हैं, तो आप लोग जरूर जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आपको अपने यूट्यूब चैनल के जो आप लोग प्लेलिस्ट खोलिएगा तो आप उसमें भी मिल जाएगा, और या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम डाल देंगे। तो आप लोग जरूर जाके एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये हम बात करने जा रहे हैं पदार्थ के बारे में, और पदार्थ और उसके वर्गीकरण है ना। और खास करके अगर जो क्लास 9th में पढ़ते होंगे बच्चे है ना, तो उनको मिलता होगा ये हमारे परिवेश के पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। ये हमारा 2 चैप्टर होता है केमिस्ट्री का है ना। लेकिन हम यहाँ जो बता रहे हैं आपको, ये दोनों मिक्स करके चल रहे हैं है ना। और ये दोनों को इस तरीका से मिक्स करके चलेंगे, और बाकी से जितना सारा कॉन्सेप्ट रहेगा सबको एक एक करते चल देंगे। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी सहूलियत हो और हमको किसी भी बच्चे को समझाने में और ज्यादा आसानी हो। कोई भी बच्चे अगर जो खोजेगा कोई भी चीज तो एक जगह मिल जाए है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज पदार्थ के बारे में। और आज जो हम लोग आपसे जो बात करने जा रहे हैं, आपको जो बताने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरे इलाका में ऐसा नहीं मिला होगा है ना। हम ये बातों से नहीं, आपको करके दिखाएंगे, तो भरोसा कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने इस वीडियो को अगर जो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और शुरुआत है हमारा पदार्थ और उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ। तो कोई भी टीचर से अगर जो आप लोग पढ़ाई किए होंगे, हम कोई भी टीचर का बात कर रहे हैं ना, कहीं भी आप अगर जो पढ़ाई किए होंगे, जो भी बच्चे क्लास 8 में होंगे, 9 में होंगे, 10th में होंगे, 11th में होंगे, तो डायरेक्ट आते होंगे और डायरेक्ट बोलते होंगे पदार्थ। लिखो बच्चों पदार्थ है ना। चलो कोई बात नहीं, पदार्थ लिख दिए, और पदार्थ का परिभाषा बताना शुरू करते होंगे है ना, कि दुनिया की वह सारी वस्तुएं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, या तो फिर जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं है ना। ऐसा ही पढ़े होंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं पढ़ाने वाले है ना। आज हम कुछ विशेष, कुछ अच्छा करने वाले हैं। अगर जो आप लोग को मजा नहीं आए तो बोलिएगा है ना। और आप हमारे कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। अगर जो आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि कमेंट करने वाले की संख्या एक भी नहीं होता है, अर्थात इसका मतलब इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाते होंगे जिसको इन सबको समझ में आ जाता होगा है ना। कोई भी बात इतना अच्छा से नहीं समझा पाते होंगे, जो एक भी आदमी नहीं बोलता है कि भैया हमको समझ में नहीं आया। हम कल जो पिछला जो वीडियो था साइंस के बारे में बताए थे, उसमें बहुत सारा सवाल किए थे, उसका जवाब भी बच्चों ने दिया, कोई नहीं दिया। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना पढ़ाई करते होंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर जो आप लोग को पता होगा, नहीं भी पता होगा, खास करके हमारे जो बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये भी हो सकता है कि कमेंट कैसे किया जाता है ये भी नहीं आता होगा। हालांकि इतना तो आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चे लोग बोलते हैं भैया हमको कमेंट करना नहीं आता, किसी में हो सकता है हमसे गलती हो जाता है, कमेंट ऑफ हो जाता होगा। हालांकि ऐसा तो नहीं होता है, बट कोई बात नहीं। अगर जो आप लोग कमेंट नहीं भी करते, लेकिन जो भी सीनियर बच्चे होते हैं, जो भी जवाब देने आता है जिनको, आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। ऐसा लगे ताकि मुझे ये पता चले कि आप पढ़ाई किए है ना। ऐसा लगता है आप लोग वीडियो देखे हैं। हालांकि वीडियो देखने वाले की संख्या है, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देखते, देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, जो आपको ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। ये आपके लिए फायदा होने वाला है। भविष्य में अगर जो आप लोग तैयारी करते हैं तो जरूर फायदा करेगा। चलिए बातें चलते रहेगी, हम लोग बात करते हैं पदार्थ के बारे में है ना। पदार्थ से पहले बच्चों आप लोग को हम ले जाने चलेंगे, यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए इधर ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स। आप लोग को भी पता होगा कि हमारे ये जो ब्रह्मांड है ना, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अभी गलत लिख दिया ब्रह्मांड। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं। जैसे हम ब्रह्मांड की बात करें, किसकी बात करें? ब्रह्मांड का। अगर जो ब्रह्मांड का बात कीजिएगा नहीं, कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स में केवल 2 ही चीज होते हैं। क्या बात कर रहे हो? केवल 2 ही चीज है? हाँ, केवल 2 ही चीज है। एक तो है हमारा ऊर्जा, क्या है? ऊर्जा। और दूसरा हमारा है पदार्थ है ना। हमारे पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाइए, आपको 2 ही चीज मिल सकता है, या तो आपको पदार्थ मिलेगा, या तो फिर आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा का
है ना। देखिए हम यहाँ पर लिखे भी हैं लेकिन फिर भी लिख के बता रहे, आदत सी है ना। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है तो उसको बता देना है ना। चल कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह से लिख देते ताकि बहुत सारे बच्चे बोलते भैया स्क्रीनशॉट भी करना होता है हमको, है ना। यहाँ पर तो नहीं बोलता लेकिन क्लास में बोल देता है। मेरे कमेंट करके किसी को नहीं बोले कि स्क्रीनशॉट करना, ये करना, वो करना है। हालांकि रहता हुआ करते भी होंगे एक आगो, या तो नहीं भी करते होंगे। चलिए कोई बात। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि ऊर्जा है ना। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा हमारा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा हमारा कार्य करने का क्षमता है। तो काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो होता है ना, ये जो हमारा ऊर्जा है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। अगर जो ब्रह्मांड में जाइएगा, किसी भी ऊर्जा का बात कीजिएगा तो ऊर्जा में कोई द्रव्यमान होता नहीं है ना। और अगर जो बात कीजिएगा कि जब ब्रह्मांड नहीं तो क्या दिखाई देगा, तो बोलेंगे नहीं, ऊर्जा हमको दिखाई नहीं देता है, ऊर्जा हमको दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी ध्यान सुनिएगा कि ऊर्जा जो होता है हमारा, ये कार्य करने का क्षमता है। ये क्या है? कार्य करने की क्षमता। ये कार्य करने का क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो होता है ना हमारा दोस्तों, इसमें मास बराबर 0 होता है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। यानी ऊर्जा में मास होता है? नहीं होता है। और बात करते हैं ऊर्जा हमको दिखाई देता है कि नहीं देता है, तो ये हमको दिखाई भी नहीं देता है। ये हमको दिखाई नहीं देता है। कौन नहीं दिखाई देता? ऊर्जा नहीं दिखाई देता है। तो बोलेगा आए ऊर्जा नहीं दिखाई देता है क्या? बोलेंगे नहीं, नहीं दिखाई देता है। मास होता है? तो बोलेंगे नहीं, नहीं होता है। तो बोलिएगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं प्रकाश, बोलेगा गलत बता रहे हैं, प्रकाश तो दिखता है हमको। बोलेंगे बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है, प्रकाश हमको दिखता नहीं है। बोलेगा दिखता है, कैसे मान लेंगे नहीं दिखता है? अंधेरा में दिया जलाते हैं दिख जाता है ना। नहीं, प्रकाश आपको नहीं दिख रहा है। प्रकाश जो होता है ना, ये हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। समझे मेरा बात? तो बोलिएगा क्या प्रकाश हमको दिखाई देता है? नहीं देता है प्रकाश दिखाई, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार का कौन सी ऊर्जा है, और ऊर्जा में मास नहीं होता है, और मास नहीं है तो दिखाई भी नहीं देता हमको। क्या समझे कि नहीं समझे? जिसमें मास होगा वो हमको जरूर दिखाई देगा। इतना तो पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो हम कहें दोस्तों कि प्रकाश में कोई हमारा कोई द्रव्यमान नहीं होता है। क्या विद्युत धारा आपको दिखाई देता है? करंट? बोले हाँ दिखाई दे देता है। जिससे स्विच दबाते पंखा घूमने लगता है, बॉल जल जाता है ना। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पंखा चलते हुए दिखता होगा, पंखा चल रहा है ये दिख रहा है, क्या विद्युत धारा यहाँ से वहां जा रहा है ये दिख रहा है? नहीं। बोलेगा भैया ये हमारा जो तार होता है तार से ढका हुआ होता है इसलिए दिखाई नहीं देता है। बोलने के तो कुछ भी बोल सकता है ना। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो विद्युत धारा है ये भी हमारा एक प्रकार का ऊर्जा है, और ये भी हमको दिखाई नहीं देता है। और विद्युत धारा एक प्रकार का ऊर्जा है, तो इसमें भी मास बराबर 0 होगा। क्या होगा? मास बराबर 0, है ना। ये हम बात किए किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। तो 2-3 बात हम बोले ऊर्जा के बारे में, जिसको ध्यान रखिएगा। बोलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या ऊर्जा में इनकी हमारा जो ऊर्जा है इसमें मास होता है? बोलिएगा नहीं, मास बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्या हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। बोलेगा हमको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पदार्थ भी नहीं दिखाई देता है, उसके बारे में हम लोग तुरंत बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरा हमारा है पदार्थ। क्या है? पदार्थ, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं वो आ चुका है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बोलेगा पदार्थ के बारे में। तो देखिए पदार्थ जो होता है ना, ये हमारा दिखाई देता है। क्या होता है? पदार्थ हमको दिखाई देता है। ये पदार्थ हमको क्या होता है? दिखाई देता है। बोलेगा हाँ, पदार्थ हमको दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है। नहीं समझे? यानी पदार्थ हमारा जो होता है ये दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है। बोलेगा कौन सा पदार्थ है जो नहीं दिखाई देता है? देखिए हमारे आसपास में मिल जाएगा। सांस ले रहे हैं ना, हाँ, सांस के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ है? वायु में। कहाँ है? वायु में। क्या आप बताइए कि वायु आपको दिखाई देता है? बोलेगा हाँ दिखाई देता है ना, वायु में धुलकन रहता है, हम देख लेते हैं। अरे धुलकन देख लेते हैं, वायु कहाँ देख पाते हैं आप लोग, है ना। तो ध्यान से रखिएगा, वायु हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वायु हमारे एक पदार्थ है। बोलेगा ऐसा क्यों होगा? आप यहाँ बोले कि हमको जो दिखाई नहीं दे रहा वो पदार्थ नहीं ऊर्जा है, तो वायु भी तो हमारा ऊर्जा होना चाहिए। बोलेंगे नहीं। क्या आप बताइए वायु में कोई द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? बोलेंगे होता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि पदार्थ वो होगा जिसमें मास बराबर 0 नहीं होगा, अर्थात उसमें द्रव्यमान होगा। समझे कि नहीं समझे? आपको ध्यान रह जाएगा ना। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा में मास हमको नहीं होता, लेकिन पदार्थ में मास होता है। बोलेगा कैसे? आप बताएं कि वायु हमारा दिखाई नहीं देता, मास कहाँ होता है? बताइए तो जी। आप कभी भी एलपीजी आप लोग जानते होंगे, इतना भारी भरकम एलपीजी पर भी एकदम घमासान हो रहा है। पटना में रहने वाले हमारे दोस्त अभी फोन किए थे आज, है ना, अनंत रामपुर का है, वो बेचारा बोल रहा था कि लाइन में लगना पड़ रहा है बहुत सारे गैस के लिए, है ना। 2-3 दिन में मेरा भी गैस खत्म हो जाएगा, फिर आएंगे घर।
ऐसा बात है। तो समस्या हो गया एलपीजी का, है ना। तो क्या आप बताइए, गैस सिलेंडर लेके गैस भराने जाते हैं तो बोलते हैं ना 2 केजी गैस भर दीजिए, क्या नहीं भरते हैं? भर देते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि वायु में हमारा द्रव्यमान होता है। बोलेगा हाँ होता है ना, बोलेगा हाँ होता है। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि पदार्थ है, पदार्थ हमको दिखाई दे भी सकता, दिखाई नहीं भी दे सकता। बोलेगा दिखने वाला पदार्थ का नाम बोलिए, जैसे मार्कर, क्या दिख रहा है? बोलेगा हाँ दिख रहा है, ये पदार्थ है हमारा। नहीं दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ये भी हमारा कौन सा पदार्थ। पंखा, बल्ब, मोबाइल स्टैंड, है ना, और क्या कॉपी किताब सब चीज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सब हमारा कौन सा होगा? पदार्थ होगा। और ये सभी चीज में हमारा द्रव्यमान होगा। मुझे लगता है कि ये आपको ब्रह्मांड की जो 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों मेन रूप से पदार्थ के बारे में। तो आपको ये बताइए कि ये दोनों चीज समझ के आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है ना कि कुछ तो अलग है। हो सकता है हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने अनुसार बहुत अच्छा से बताने का ट्राई किए हैं। तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर जो अच्छा लगा होगा तो दिल फेंक के मार देना है, कमेंट कर देना है ना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ का, है ना। ये हमारा आ गया मेन, है ना। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे पदार्थ के बारे में। तो देखिए अभी हम तुरंत बताएं कि पदार्थ हम उसको कहते हैं जो हमको दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है, अर्थात दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता। पदार्थ में हमारा द्रव्यमान होता है। पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, तो सिंपल बोलेगा पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान यानी मास, है ना, यानी भार हो, तो जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो जो स्थान घेरता हो। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, जैसे हमारा एक मार्कर है ना, मार्कर हम जैसे अपने हाथ पे रख रहे हैं, तो क्या यह स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? घेर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास किताब है ना, किताब देखिए, अब हम इसको अपने हाथ पे रखने, क्या यह स्थान घेरा कि नहीं घेरा? घेर लिया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमारा ये जो पदार्थ है ना, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है, यह स्थान भी घेर रहा है, या तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कौन सी कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। ज्ञान इंद्रियां कितना है हमारे? आप कमेंट करके बताइए, बच्चा लोग को भी पता होता है तो हम ये बताएंगे नहीं, आप कमेंट करके बताइए, है ना। कमेंट करके बताइए कि ज्ञान इंद्रियां कितना है। चलिए इशारा कर दिए, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बताइए तो पदार्थ किसे कहते हैं? सिंपल बोलेगा जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो, जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो, या तो फिर जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ। जैसे हम बोले किताब, क्या बोले? किताब। जैसे हम बात करते हैं पंखा, है ना, पंखा चल रहा है, पंखा। जैसे हम बोलते हैं बुआ, जैसे आप लोग देख रहे होंगे हमारे हाथ में मार्कर, क्या है? मार्कर। आपके हाथ में पेन होगा, क्या होगा? पेन। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास में कुछ भी हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, ईटीसी कर लीजिए, बहुत सारे पदार्थ हो सकता है ना, जिसको आप लोग देख पाते होंगे। जैसे आप बात कर सकते होंगे वायु, क्या बात करते होंगे? वायु। क्या वायु को आप लोग देखते हैं? बोलेंगे नहीं, वायु को नहीं देखते हैं, गलती में हाँ नहीं बोल देना है ना। चलिए ये रहा हमारा पदार्थ। तो बताइए दोस्तों पदार्थ आपको समझ में आ गया ना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। हम देखिए आपको लिखा हुआ है, हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिखने का ट्राई कीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट करके रख लेने रहिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। ये हमारे क्लास 10 के बच्चे होते हैं, सॉरी 9 के बच्चे जो होते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है ये हमारा 2 तरह से होता है। कितना तरह से? 2 तरह से। एक होता है हमारा भौतिक, दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक, है ना। एक होता है हमारा भौतिक अवस्था के आधार पे, सॉरी इनकी एक हमारा भौतिक वर्गीकरण होता है, दूसरा कौन होता है? रासायनिक वर्गीकरण, है ना। तो बोलेगा कि पदार्थ का वर्गीकरण कितने रूप से? 2 प्रकार से। कितना प्रकार से? 2। तो कौन बोलेगा? भौतिक वर्गीकरण, दूसरा कौन वर्गीकरण? रासायनिक वर्गीकरण। अब बोलेगा कि भौतिक पर हमारा जो वर्गीकरण होता है उसमें किसके बारे में हम पढ़ते हैं? तो बोलेंगे अवस्था के बारे में। किसके बारे में? अवस्था। और अवस्था हमारे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण में जो अवस्था होता है, ये 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और कौन सी? गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये सभी बच्चे जानते होंगे। सभी बच्चे जानते होंगे कि पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस। गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को अवस्था में बांटता है, और अवस्था हमारा कितना होता है? 3, ठोस, द्रव, गैस। समझे कि नहीं समझे? चलिए ये हो गया हमारा पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। दूसरा हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। कौन सा? रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण जो है ये हमारा 2 तरह से होता है। एक हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा कौन सा होता है? अशुद्ध पदार्थ। एक हमारा शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? 2 भाग में। पहला कौन सी है? तत्व, दूसरा कौन सी है? यौगिक। अगर जो तत्व यौगिक मिश्रण जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे,
हमको लगता है इस इलाके में आपको कोई नहीं बताया होगा, पहला आदमी हम होंगे जो बताए होंगे। ये हमारा अहंकार घमंड नहीं बोल रहा, हमको लगता है, क्योंकि हम भी यही पढ़ाई किए हैं और ऐसा पढ़ाने वाला कोई नहीं था, है ना। तो बोलेगा आप कहाँ से पढ़े, तो हम जहाँ भी रहे, जहाँ पढ़े, बहुत आगे बहुत अच्छे टीचर से पढ़ाई किए, टेंशन नहीं लेना है, आपको बता भी देंगे जो कमेंट कीजिएगा तब, नहीं कीजिएगा क्या मतलब। चलिए हम बोले कि हमारा जो शुद्ध पदार्थ है इसको दो भाग में बांटता है, एक हमारा है तत्व, दूसरा हमारा कौन सी है, यौगिक। एक है तत्व, दूसरा क्या है, यौगिक। और तीसरा जो अशुद्ध हमारा था, सॉरी, हमारा जो अशुद्ध पदार्थ है उसको केवल एक ही भाग में बांट देता है, वो है मिश्रण। क्या है, मिश्रण। अब बात करते हैं मिश्रण को भी कितना भाग में बांटते हैं, तो दो भाग में बांटते हैं, एक हमारा समांगी मिश्रण, दूसरा कौन सी, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, दूसरा कौन सी, विषमांगी मिश्रण। यौगिक को भी हम लोग मुख्य रूप से दो भाग में पढ़ेंगे, है ना। एक पढ़ेंगे कार्बनिक, दूसरा पढ़ेंगे कौन सी, अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक, दूसरा कौन सी, अकार्बनिक यौगिक। क्योंकि आपको भी पता होगा बच्चों, क्लास 10th के बाद 11th 12th में जो भी बच्चे जाते होंगे उसमें हमारा केमिस्ट्री में पढ़ना होता है हमारा इनऑर्गेनिक और कौन सी, ऑर्गेनिक, है ना। कार्बनिक रसायन, दूसरा कौन सी, अकार्बनिक रसायन। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यौगिक। ऐसे यौगिक तो हमारा बहुत प्रकार के हो सकता है ना। तो बात करते हैं हम लोग कार्बनिक और दूसरा कौन सी, अकार्बनिक। यहाँ पर हम लोग यही के बारे में पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात, अगर जो तत्व को देखिएगा ना, तो तत्व को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक तो हमारा धातु, दूसरा अधातु, और एक हमारा तीसरा होता है उपधातु। आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, अगर जो आप लोग जानते होंगे कि उपधातु की संख्या कितनी है। ये तो एकदम बहुत कम संख्या होता है, तो उपधातु की संख्या कितना होता है ये कमेंट करके आपको बताना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये बता सकते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या कुल कितनी है। यह सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं, दे दीजिएगा ने, बिल्कुल दे दीजिएगा। चलिए आपसे हम दो सवाल किए हैं, बहुत इजी सवाल है, मुझे लगता है कि आपको ये सवाल आता होगा, ये सवाल का जवाब आता होगा, तो उम्मीद है आप लोग सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोग को यही पढ़ाई करना था, पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण। तो बताइए कमेंट करके कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, और कल यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम लोग पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, एकदम शेड्यूल ढंग से पढ़ाई करेंगे, एकदम एक टॉपिक जो है उसके बारे में। अगर जो कल हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे तो परसों द्रव के, फिर गैस के बारे में, बहुत ईजी। और एक बार तीनों की तुलना कर देंगे, मजा आता है एकदम। पूरा बढ़िया से प्लेलिस्ट जो तैयार होगा ना, मुझे लगता है ये पूरा बढ़िया से प्लेलिस्ट होगा। और ये जो बेसिक केमिस्ट्री का नाम है, ये पूरे आपको इनकी जितने भी, खास करके जो 12th के बच्चे होंगे उसके लिए एकदम इतना अच्छे से काम आएगा, ये इतना ज्यादा काम आएगा कि आपको सोचिए मत, यानी इतना ज्यादा काम आएगा। और जो कंपटीशन में जाएगा तो उसके लिए आपका बेस तैयार रहेगा। तो कोई बात नहीं, अगर जो आपको ये पूरा बढ़िया से समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, है ना, कि हाँ भैया हमको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो आप लोग जरूर एक बार हमको राय सलाह भी दे सकते हैं कि भैया इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। जो भी आपको लगता है, अब हमारा कमेंट खाली है, कमेंट पूरा खुला हुआ रहता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। बाकी कोई नहीं दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर जो आपको पसंद आ गई होगी तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।